हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक का आउटलुक ऑन डिफरेंट फॉरेक्स पेयर्स और एसेट्स और द टॉप डाउन एनालिसिस ऑफ एवरी फॉरेक्स एसेट। हम स्टार्ट करेंगे गोल्ड के साथ एंड वी विल स्टार्ट विद द मंथली टाइम फ्रेम। तो एज यू कैन सी, इस मंथ प्राइस ने ना तो प्रीवियस मंथ का हाई टेक किया, ना ही प्रीवियस मंथ का लो टेक किया। इट मीन्स कि प्राइस ने एक रेंजिंग मंथ दिया एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ प्राइस या तो लो टेक करेगा या फिर हाई टेक करेगा। नाउ वी कैन सी कि मंथली टाइम फ्रेम पर एक फेयर वैल्यू गैप अनमिटिगेटेड पड़ा है ऑन द XAUSD गोल्ड। और फिर हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हमें सिर्फ यही दिखता है कि प्राइस अपने प्रीवियस वीक हाइस को लेकर नीचे डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी प्रीवियस वीक हाई को लेके नीचे डिस्प्लेस, लेकिन लास्ट वीक थोड़ा बुलिश क्लोज हुआ। नाउ लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर हम ये कह सकते हैं कि प्राइस एक बेरिश मोमेंटम में है या फिर एक बेरिश ऑर्डर फ्लोज में है। वो हमें कैसे पता कि प्राइस लोअर लोस लोअर हाइज, लोअर लोस लोअर हाइज बना रहा है। एंड वी कैन ऑल्सो से कि प्राइस एक मार्केट मेकर मॉडल की फॉर्मेशन में भी है, जहाँ पर ये बाय साइड ऑफ द कर्व था और प्राइस करंटली सेल साइड ऑफ द कर्व में है। और ये रही हमारी ओरिजिनल कंसोलिडेशन। और करंटली हम फेज 2 में हैं और मेरा बायस नेक्स्ट वीक के लिए भी बेरिश ही रहेगा अनटिल अनलेस हम लोग इस डेली टाइम फ्रेम की CB या फिर सेल साइड इम्बैलेंस के अंदर हैं। आई एम बेरिश until this fair value gap is taken on the monthly time frame। लेकिन अगर हमने इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के बाहर क्लोजिंग दे दी बुलिश मोमेंटम के साथ, तो आई विल शिफ्ट माय बायस फ्रॉम बेरिश टू बुलिश एंड आई विल टारगेट द प्रीवियस मंथ हाई। अब अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ भी सेम चीज़ दिखती है कि प्राइस करंटली एक मार्केट मेकर सेल मॉडल के अंदर है, जहाँ पर प्राइस ने ऑलरेडी बाय साइड ऑफ द कर्व पूरा कर लिया है एंड राइट नाउ इट इज डिलीवरिंग द सेल साइड ऑफ द कर्व। और प्राइस इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले रहा है। रिसेंटली प्राइस ने इस हाई को स्वीप करा और नीचे डिस्प्लेसमेंट दी। तो दिस कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज टर्टल सूप ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर प्राइस यहाँ से नीचे डिस्प्लेसमेंट देता है तो दिस विल बिकम आर ब्रेकर ब्लॉक और इस ब्रेकर से हम लोग डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हैं इसके रीटेस्ट पर बिल्कुल नीचे के लिए। द सेकेंड सिनेरियो इज, अगर हमने इस डेली CB के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो आई विल लुक फॉर बाइस। सो जस्ट वेट एंड सी व्हाट प्राइस विल डू। नाउ लेट्स सी व्हाट डॉलर इंडेक्स इज डूइंग। ओके, वी विल स्टार्ट विद द मंथली टाइम फ्रेम। सो मंथली टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि प्राइस ने प्रीवियस मंथ का लो स्वीप करा और प्राइस ने बुलिश मोमेंटम के साथ एक ऊपर क्लोजिंग करी। नाउ इफ आई गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे साफ साफ यही दिख रहा है कि प्राइस एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है, कि प्राइस हायर हाइस हायर लोज हायर हाइस हायर लोज बना रहा है। उसके अलावा सिर्फ एक यही चीज़ नोटिसेबल है कि प्राइस ने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लिया वीकली टाइम फ्रेम पर। एंड इफ आई गो टू द डेली टाइम फ्रेम, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस करंटली एक बाय मॉडल में है। दिस इज योर ओरिजिनल कंसोलिडेशन, दिस इज द सेल साइड ऑफ द कर्व और करंटली हम लोग एक बाय प्रोग्राम के अंदर हैं। एंड व्हाट वी आर टारगेटिंग दीज इक्वल हाइज, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है। अब मुझे वी कैन सी कि प्राइस अपने बुलिश PDRS बुलिश वैल्यू गैप, उसके बाद ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, अगेन दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और फिर से ये रिसेंट वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस अपने बुलिश PDRS से रिएक्शन ले रहा है और प्राइस को ऊपर पुश कर रहा है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसिंग की सपोर्ट लेगा और ऊपर पुश करेगा, completing this market maker buy model, targeting these equal highs or original consolidation। If I go to the 4 hour time frame, मुझे 4 आवर पर क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस करंटली एक बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, हायर हाइस हायर लोस हायर हाइस हायर लोस। एंड इफ वी जूम इन, लेट्स सी व्हाट वी कैन सी। सो ये हमारी रेंज थी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। प्राइस डिस्काउंटेड एरिया में आया, प्राइस ने इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लिया और प्राइस ने ऊपर पुश किया।
और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास एक इक्वल हाइस छोड़ दिए, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी टारगेट, जो जहाँ पर प्राइस आसानी से जा सकता है। नाउ व्हाट आई वांट कि प्राइस नया मंथ का ओपनिंग देते ही पहले इस लो को टेक करे या फिर इस लो को टेक करे, ताकि उसके पास थोड़ी लिक्विडिटी आ जाए ऊपर जाने के लिए। देन आई एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ से ऊपर पुश करेगा, टारगेटिंग दीज इक्वल हाइस, एंड उसके बाद हम थोड़ा रिट्रेसमेंट लेकर व्हाट वी कैन टारगेट दीज इक्वल हाइस जो डेली टाइम फ्रेम पर थे, because this is a very strong target for DXY. Now let's go and see what euro is doing. Let's start with the monthly time frame. Monthly time frame पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस ने प्रीवियस मंथ का हाई टेक किया था और नीचे डिस्प्लेसमेंट दी थी। So what is a clear target right now? जून मंथ का लो, and what we can say May का लो. These are strong and easy targets for Euro USD to approach. अब अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो व्हाट वी कैन सी, वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस एक बेरिश स्ट्रक्चर में है, लोअर लोस, लोअर हाइस, लोअर लोस, लोअर हाइस, एंड व्हाट वी वांट टू सी प्राइस टू टेक द प्रीवियस मंथ लो और अप्रैल लो. हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस अपने बुलिश पीडीआरएस को वॉयलेट कर रहा है. दिस इज द वीकली फेयर वैल्यू गैप, जहाँ से प्राइस ने पहले रिएक्शन लिया, उसके बाद प्राइस ने इसको वॉयलेट कर दिया. What we can expect, this is the weekly CB और सेल साइड इम्बैलेंस. What we want, हम चाहते हैं कि प्राइस यहाँ तक जाए और यहाँ पर हमें SMT की फॉर्मेशन मिले विद DXY, ताकि हम इन मंथली लोज को टारगेट कर सकें एज आर हायर टाइम फ्रेम टारगेट्स. इफ आई गो टू द डेली टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रक्चर बेरिश है. बट वी कैन सी कि डेली टाइम फ्रेम पर भी एक मार्केट मेकर मॉडल की फॉर्मेशन हो रही है. पहले मार्केट बाय साइड ऑफ द कर्व में था एंड राइट नाउ एक सेल साइड ऑफ द कर्व में है. और ये कैसे कंफर्म हो, बिकॉज वी हैव SMTs एट द हाइज विद DXY, एंड राइट नाउ व्हाट आई कैन सी इज प्राइस डेली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन कर रहा है. दिस वी कैन मार्क एज एक्यूमुलेशन. दिस इज द वीकली CB जिसकी हम बात कर रहे थे कि प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंथ ओपनिंग के बाद NFP के टाइम प्राइस यहाँ पर जाएगा. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज मैनिपुलेशन, और उसके बाद हम इन मंथली लोस को आसानी से टारगेट कर सकते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन. इफ आई गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी प्राइस एक्यूमुलेशन कर रहा है. इट इज़ अ क्लियर एक्यूमुलेशन ऑन 4 आवर. हमारे पास कोई वन डायरेक्शनल मूव नहीं है, सो द सेम एक्सपेक्टेशंस, प्राइस इसके इस रेंज के प्रीमियम एरिया में जाएगा, इस फेयर वैल्यू गैप के पास. And we want to see a creation of a new SMT here, a bearish SMT with DXY. Let's go to the next asset, GBP USD. GBP USD में भी सेम चीज़. GBP USD मंथली टाइम फ्रेम पर अपने प्रीवियस मंथ का हाई टेक करके नीचे डिस्प्लेस कर रहा है. एंड इफ वी गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, बट वी कैन सी कि प्राइस करंटली एक वीकली BC के अंदर है और बाय साइड इम्बैलेंस. अगर प्राइस इसको तोड़ देता है या फिर इसके नीचे डिस्प्लेस कर देता है, तो व्हाट वी कैन टारगेट दीज लोस एज आर टारगेट्स, और दीज लोस, दीज आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टारगेट्स अगर हम इस BC के नीचे डिस्प्लेस कर देते हैं तो. लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस अपने बेरिश PDRS से रिजेक्शन ले रहा है, which is the bearish order block, fair value gap, again bearish order block, rejection, and यहाँ पर भी प्राइस ने अपने इस PDRS से रिजेक्शन लिया. बट करंटली प्राइस एक डेली बाय साइड इम्बैलेंस के अंदर है. बट आई एम एक्सपेक्टिंग इज हायर प्राइसेस फ्रॉम हियर, ताकि इंस्टीट्यूशंस को एक अच्छा रेट मिल जाए फॉर सेलिंग फॉर लोअर प्राइसेस. एंड व्हाट वी कैन टारगेट, अगर हमें यहाँ से ऊपर की तरफ रिएक्शन मिलता है तो we can target these lows as our higher time frame targets. If I go to the 4 hour time frame, 4 hour time frame में currently हम एक bearish structure के अंदर है. प्राइस lower highs, lower lows, lower highs, lower lows बना रहा है, which is clearly signifying कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर है. और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने ऑलरेडी इस रेंज को बैलेंस कर दिया है, दिस रेंज. बट वी कैन टारगेट नाउ, अगर हमें हायर प्राइसेस चाहिए तो दिस स्विंग हाई
एंड दिस स्विंग हाई, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर हमने इन दोनों हाइज को टेक किया तो ये फेयर वैल्यू गैप से हम रिजेक्शन देख सकते हैं फॉर लोअर प्राइसेस। लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट एसेट जीबीपी जेपीवाई एंड स्टार्ट विद द मंथली टाइम फ्रेम। जीबीपी जेपीवाई पिछले कुछ महीनों से बुलिश मोमेंटम में है। यू कैन सी इफ आई गो टू द वीकली टाइम फ्रेम तो यहाँ पर प्राइस ने एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है विच इज़ नॉट मिटिगेटेड। और फिर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है कि प्राइस काफ़ी दिनों से एक अपवर्ड रैली में है एंड देयर इज नो डाउन मूव। इफ आई गो टू द 4 hour टाइम फ्रेम यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज अ वेरी चॉपी प्राइस एक्शन। तो दिस मंथ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमने पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी बना ली है विच इज़ नॉन एज ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस मंथ की स्टार्टिंग में इन लोस को टेक करने आ सकता है या फिर इन ट्रेंड जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा उनकी स्टॉप लॉस लेने आ सकता है लाइक दिस। और एक बार प्राइस अपने डिस्काउंटेड एरिया में आ जाएगा तो वो अपना हायर रैली वापस कंटिन्यू करेगा बिकॉज करंटली हम एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है या फिर एक बुलिश ऑर्डर फ्लो के अंदर है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। लेट्स गो टू यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में हमने प्रीवियस मंथ हाई टेक किया और एक बहुत अच्छी डिस्प्लेसमेंट डाउन देखने को मिली। सो व्हाट इज द क्लियर टारगेट? द लो ऑफ मे इज अ क्लियर टारगेट फॉर यूएसडी कैड। और यहीं साथ में हमारे पास नीचे ही एक मंथली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है जहां से प्राइस ऊपर पुश कर सकता है। फिर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो वी कैन सी कि वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन ले रहा है और बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट ऊपर दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि प्राइस इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप से जहां से पहले प्राइस ने सपोर्ट लिया था अब प्राइस वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है फॉर डाउन साइड। बट आई वांट टू सी कि प्राइस अगर डाउन साइड डिस्प्लेसमेंट देता है तो दिस विल बिकम अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ऑन द डेली टाइम फ्रेम और यहाँ से हम लोग बाय साइड और यहाँ से हम लोग सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द लो ऑफ मे और टिल द मंथली ऑर्डर ब्लॉक। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट देता है तो आई वांट अ क्लोजिंग अबव दिस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप so we can target these highs or these highs. If I go to the 4 hour time frame, 4 hour टाइम फ्रेम पर मुझे दिख रहा है कि प्राइस बेरिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और अपने बेरिश पीडीआरएस से रिजेक्शन ले रहा है। दिस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद ये एक 4 घंटे का ब्रेकर ब्लॉक जहां से प्राइस रिएक्शन ले रहा है एंड दिस इज द 4 hour ऑर्डर ब्लॉक। व्हाट आई वांट टू सी कि नेक्स्ट मंथ में प्राइस सबसे पहले यहाँ से डिस्प्लेस डाउन करे टिल द मे लो एंड दिस मंथली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और उसके बाद हम लोग अपवर्ड रैली करें। बट दैट इज ट्रूली डिपेंडेंट कि हमारा डॉलर इंडेक्स कैसे रिएक्ट करता है। इन द एंड लेट्स टॉक अबाउट नैस्डैक। लास्ट मंथ प्राइस ने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लेकर बहुत अच्छी क्लोजिंग दी ऊपर की तरफ। फिर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो वी कैन सी कि करंटली हम इस रेंज के प्रीमियम में हैं एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस थोड़ा नीचे आए इस बीसी तक। दिस इज द वीकली बीसी। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से इस वीक का लो टेक करे, थोड़ा नीचे आए डिस्काउंटेड जोन में और उसके बाद अपनी रैली ऊपर कंटिन्यू करे। इफ वी गो टू द डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है कि प्राइस एक बुलिश मोमेंटम में है लेकिन थोड़ा रिट्रेसमेंट ले रहा है एंड प्राइस ने इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट किया है और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। यू कैन सी अ वेरी गुड रिएक्शन फॉर द डाउन साइड। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम, वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस करंटली इस स्विंग लो को टारगेट कर सकता है। उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, फेयर वैल्यू गैप। So this can be considered as a void to target. प्राइस अगर यहाँ तक आता है तो I will look for buys in the discounted zone till this swing high or the all-time highs. If we go to the 4 hour time frame, तो 4 hour time frame पर प्राइस अपने बेरिश पीडीआरएस से सपोर्ट ले रहा है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद बेरिश ऑर्डर ब्लॉक
और हमें एक बहुत अच्छी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है। वी कैन से दैट दिस इज द बाय साइड ऑफ द कर्व, और अभी हम लोग सेल साइड ऑफ द कर्व में है। सो आई विल लुक फॉर एंट्रीज फॉर द डाउन साइड इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ. That's all for the day. If you want me to cover any other assets, do let me know in the comment section, and do follow the Forex Council for such informative videos. Thank you.